का हम रुख करने वाले हैं जहां सतना से पिस्टल आई। इस राजा हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त का बड़ा खुलासा यह है कि सोनम के प्रेमी राज ने सतना से पिस्टल को खरीदा था। बड़ी खबर, फरवरी महीने में राज ने इस पिस्टल को खरीदा था। फरवरी में ही सोनम की सगाई हुई थी। इंदौर में नाले में यह पिस्टल मिली। संदिग्ध शिलोम ने नाले में पिस्टल फेंकी थी। तो फरवरी में सोनम की सगाई हुई थी। इंदौर में नाले में यह पिस्टल मिली। संदिग्ध शिलोम ने नाले में इस पिस्टल को फेंका था। 3 महीने पहले ही राज ने यह पिस्टल को खरीदा था। एक के बाद एक कई खुलासे, और ये वो तस्वीरें जब नाले से पिस्टल को बरामद किया गया था। राज हत्याकांड में बड़ा खुलासा है कि इस पिस्टल को सतना से खरीदा गया था। सतना से सोनम के प्रेमी राज ने पिस्टल को खरीदा 3 महीने पहले। जी हाँ, ये शादी के समय की बात है। 3 महीने पहले इस पिस्टल को खरीदा गया था। राजा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के प्रेमी राज ने सतना से पिस्टल खरीदी थी। फरवरी महीने में राज ने पिस्टल को खरीदा था और फरवरी में ही सोनम की सगाई हुई थी, यानी कि वहां से शुरुआत हुई है। सोनम की सगाई हुई, उसी दौरान इस पिस्टल को खरीदा गया था। और देखिए, ये का बड़ा खुलासा हुआ है कि वो जो पिस्टल है वो सतना से खरीदी गई थी। और इस पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक के बाद एक नए कई खुलासे हुए हैं, लेकिन फरवरी से तैयारी थी, यानी कि जब सगाई हुई तभी से जो है मारने का प्लान कर लिया गया था। बिल्कुल ललित, काफ़ी लंबे समय से ये प्लानिंग की जा रही थी। लगभग 3 से 4 महीने राजा की हत्या की इन लोगों ने प्लानिंग की थी और प्लानिंग के तहत ही इन लोगों ने जो पिस्टल है वो भी खरीदी थी। जिस प्रकार से राजा के भाई ने भी आरोप लगाया था कि जो सोनम है वो 17 तारीख के रोज़ राजा के साथ उज्जैन एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया कि राजा से को सोनम ने अकेले में जाने की बात कही थी कि वो अकेले ही उज्जैन पहुँचे ताकि रास्ते में उसको मारा जा सके। और जो जिस प्रकार से ये घटनाक्रम करने की इनकी लोगों की प्लानिंग थी, उसमें यह भी कहा गया है कि लूट का जो आरोप लगेगा कि किसी ने डकैती के चलते इनके ऊपर गोली से हमला कर दिया और उसके बाद इनकी हत्या कर सामान को लेकर फरार हो गए। इस तरह की जो प्लानिंग है थी इन लोगों की पहले से बनाई हुई थी और इसको लेकर काफ़ी लंबे समय तक इन लोगों ने सर्चिंग भी की, या कहें कि गूगल पर भी, और उसके साथ ही तमाम जो एपिसोड होते हैं क्राइम से रिलेटेड, उन एपिसोडों को भी सोनम और राज के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक देखा गया। इस तरह की जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही जो सतना कटनी के आसपास से जो पिस्टल खरीदना इन लोगों के द्वारा बताया गया है। जब पुलिस ने पूछताछ की राज से, क्योंकि जब पिस्टल पुलिस को बरामद हुई थी तो उस पिस्टल के बारे में जानकारी जुटाई तो बताया गया सतना से पिस्टल खरीदी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा की हत्या के लिए ही इस पिस्टल को खरीदा गया था, लेकिन इस पिस्टल का वो उपयोग नहीं कर पाए, ये मार नहीं पाए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पर सोनम ने फिर हनीमून की जो प्लानिंग है वो बनाई और उसके बाद राजा को शिलांग लेकर गई और उसके बाद वहाँ पर उसकी हत्या कर इंदौर आकर यहाँ पर फ्लैट पर फरारी काटने लगी। और उसके बाद जैसे ही एक के बाद एक जो आरोपी गिरफ्तार होते गए, उसके बाद जो सोनम है वो गाजीपुर के लिए रवाना हो गई और वहाँ पर मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर खुद के अपहरण की बात वो कहने लगी। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने पूरे केस को में इस प्रकार जाँच की और जाँच करने के बाद जो तथ्य जुटाए हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो आरोपियों को सजा दिलाने की यहाँ पर बात कर रही है। लेकिन बड़ी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है शिलांग पुलिस की तरफ से कि जब राज से पूछताछ की गई और उससे पूछा गया कि ये पिस्टल कहाँ से खरीदी और किन कारणों के चलते ये पिस्टल खरीदी गई है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजा की हत्या के लिए ही ये पिस्टल खरीदी गई थी और उज्जैन के आसपास राजा की हत्या करने की इन लोगों की पहले से प्लानिंग चल रही थी। कटनी और सतना के आसपास के जो सिकलीगर हैं उन लोगों की भी पुलिस अब तलाश कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने नाम बताए हैं और उन नामों के आधार पर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है अब सतना निश्चित ही है कि उसके बाद तमाम चीजें जो सामने आ रही है उससे एक बात तो तय है। जहां से इन लोगों ने जी, एक बात तो तय है कि प्लानिंग बहुत पहले से थी। जहां फरवरी माह से ये प्लानिंग थी कि सगाई होने के बाद कभी न कभी जब मौका मिलेगा तब हत्या कर दी जाएगी, और मौके की तलाश में भी थे और मौका मिला और उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर अब पुलिस की जांच टिकी हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अब पुलिस देखेगी और खून से सनी शर्ट, रेनकोट जो है वो अहम सबूत माने जाएंगे। जी हां,
हथियारों को भी अब जांच के लिए भेजा गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने आएंगी। हत्या में इस्तेमाल डाउ पर खून के निशान मिले हैं, वो भी एक अहम सबूत है। इंदौर से 3 लोगों को अब पुलिस शिलोंग ले गई है। शिलोम, बलवीर, लोकेंद्र पुलिस की हिरासत में है। तीनों का आरोपियों से आमना सामना कराया जाएगा। मोबाइल डेटा से आरोपियों तक पुलिस पहुंची है। टूरिस्ट गाइड, होटल स्टाफ आरोपियों की पहचान करेगा। आरोपियों की जेल में शनाख्ती परेड भी होगी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पहचान प्रक्रिया शुरू होगी। हत्या के साथ साथ डकैती की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।